सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ऑर्डर फ्लो स्कैल्पर, जहां हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ऑर्डर फ्लो यूज़ करके हम हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं। सो आज है 28 ऑफ जून 2024 और हम एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी जुलाई के फ्यूचर्स के चार्ट को। और अगर आपने कल का वीडियो मेरा सुना होगा तो हमने जो ट्रेड प्लान डिस्कस किया था सिमिलरली वैसे ही आज का एग्जीक्यूशन हुआ है। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर प्राइस कल के वैल्यू एरिया के अंदर अगर ओपन होती है तो हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप मॉर्निंग सेशन आज का देखेंगे टिल 11:45 और सो हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला, और जहां प्राइस ने बार बार जो सपोर्ट ले रही थी प्राइस वो कल का जो वैल्यू एरिया का जो पीओसी था वहाँ पे सपोर्ट ले रही थी, और जो हाई था प्राइस का वो कल के वैल्यू एरिया हाई के पास था। दिस वाज द बिहेवियर ऑफ द प्राइस टिल 11:15 और सो। और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था अगर कहीं ये वाला जोन ब्रेक हो जाता है कल का वैल्यू एरिया लो तो हमें एक नीचे के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, और हमने ये भी डिस्कस किया था अराउंड दीज लेवल्स हमें सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप देखें तो पहला सपोर्ट जब डाउनफॉल आ रहा था तो पहला सपोर्ट यहाँ पे मिला और एक शार्प रिवर्सल देखने को मिला अराउंड दीज लेवल्स, और उसके बाद ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेशन जो सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने वो भी एक पीओसी के पास में लिया जो कि 25 ऑफ जून का वैल्यू एरिया का पीओसी था वॉल्यूम प्रोफाइल का। सो आइए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे के सेशन में हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और मेरा एनालिसिस ये कहता है कि अगर ये जो ऊपर के जोन है ये काफ़ी अच्छे खासे रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं अब आगे आने वाले दिनों में, और हमें एक बुलिश बिहेवियर देखने को तभी मिलेगा जब एटलीस्ट हमें हाफ एन आवर की कैंडल्स बुलिश कैंडल्स इस जोन में कहीं देखने को मिलेगी। तो ये वाले जो लेवल्स हैं यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है अबव जो आज का जो वीवैप है इसके ऊपर का जो ये जोन है यहाँ पे। एंड एट द डाउन साइड हमें जो सबसे पहला सपोर्ट देखने को मिल सकता है वो है जो वीपीओसी है 25 ऑफ जून का, और बिलो अगर हम देखेंगे तो जो वैल्यू एरिया लो है, एंड देन अराउंड दीज लेवल्स भी हमें अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है होगा। और ये जो जोन है अगर आप देखें तो काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन हुआ है इस जोन में, तो ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। एक मैसिव फॉल जो बैंक निफ्टी में हमें तभी देखने को मिलेगा जब ये वाले लेवल्स टूट जाएंगे। सो नीचे की तरफ सपोर्ट्स जो मिल सकते हैं वो थोड़े दूर दूर पर हैं, बट ऑन द अपसाइड जो रेजिस्टेंसेस हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर द प्राइसेस टू ट्रेड एट द above levels. So let us see how the Monday turns on. So आइए देखते हैं कि कैसे आज हम 5 मिनट्स के चार्ट पे बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते थे यूजिंग ऑर्डर फ्लो एनालिसिस। सो इसके लिए मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर 5 मिनट चार्ट पे हम जाएं तो पहले मैं वॉल्यूम प्रोफाइल बंद कर देता हूँ। तो जो सुबह का सेशन था और यहाँ पे मैं इम्बैलेंसेस ऑन कर देता हूँ। इम्बैलेंसेस जो हैं ये बाइंग और सेलिंग एग्रेशन को डिनोट करते हैं ऑर्डर फ्लो के एनालिसिस में। तो अगर हम देखें और जनरली ऑर्डर फ्लो का एनालिसिस क्या होता है ये मैंने बार बार समझाने की कोशिश की है। ऑर्डर फ्लो एनालिसिस में हम जो नेट बाय ऑर्डर्स हैं जो कि राइट हैंड साइड पे फुटप्रिंट चार्ट पे अवेलेबल होते हैं, और जो सेल ऑर्डर्स हैं दैट इज़ अवेलेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फुटप्रिंट चार्ट्स में, इसको एनालाइज करते हैं और मार्केट के जो सेंटिमेंट है उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और हमारे ट्रेड डिसीजंस को कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं।
ताकि हमारे डिसीजंस में एक कॉन्फिडेंस रहे। तो चलिए देखते हैं कि आज का बिहेवियर कैसा था और इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं यूजिंग ऑर्डर फ्लोज। सो जो पहला 5 मिनट का कैंडल है, अगर आप उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो पीओसी था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है टुवर्ड्स द बुलिश साइड। यहाँ पे हमें एक नीचे इस लेवल पे हमें अच्छी खासी एब्जॉर्प्शन भी देखने को मिल सकती है और एक बुलिश बिहेवियर में एक्सपेक्ट कर रहा था इन द मॉर्निंग सेशन। बट अगर आप देखें तो एक फॉलोअप बिहेवियर कहीं पे भी हमें नहीं मिल पा रहा था। और अगर आप सेल साइड देखना चाहें, यहाँ पे हमें इम्बैलेंसेस देखने को मिले, बट यहाँ पे फॉलोअप नहीं देखने को मिला इस कैंडलों में। ये डाइवर्जेंस वाले कैंडल्स बने और अगर आप डाउन साइड अगर किसी ने ये बैलेंसेस देख करके अगर ट्रेड लिया होगा तो उसका एसएल ही गया होगा। और जो एक छोटा सा कंफर्मेशन हमें बुल साइड का मिला वो इस कैंडल पे मिला जब प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रही थी। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल लिमिट बाइंग एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व की जा सकती हैं। और यहाँ पे अगर आप इस जोन में देखें तो यहाँ पे जो सेलिंग इंटेंट है एग्रेसिव वो इट वाज मिसिंग। और जो इस कैंडल के लिए जो एक नेगेटिव बात मेरे को लगी वो यहाँ पे पीओसी का होना ये बताता था कि जो मैक्सिमम ट्रेड हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, ट्रेडिंग वॉल्यूम जो मैक्सिमम है एट दिस ऑफ कोर्स एट दिस पर्टिकुलर ब्लॉक साइज वो यहाँ पे हुआ है। So it was not giving enough confidence, but still seeing these imbalances and जो absence of selling intent aggressive sellers के द्वारा हम यहाँ पे एक buy trade initiate कर सकते थे, but still delta was very good। लेकिन अगर ये वाले जोन पे देखेंगे तो हमें अच्छी खासी एक लिमिट सेलिंग एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे सकती है। इस जोन पे अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी खासी लिमिट बाइंग भी इस जोन पे देखने को मिल सकती है। अब सिंस यहाँ से एक रिवर्सल हुआ है प्राइस में, मतलब एक विक बनी है, तो ये जो ऑर्डर्स जो है इसको डिकोड हम ये ऐसा कर सकते हैं कि दीज वर ड्यू टू द एग्रेसिव सेलर्स एट दीज लेवल्स। और फॉलो अप बाइंग यहाँ पे मिसिंग दिखी और आई थिंक यही डे का हाई भी था। और एब्सेंस ऑफ फॉलोइंग बाइंग में जब हमें नहीं दिखती है तो हम हमारे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको हम थोड़ा सा एग्रेसिवली ट्रेल कर सकते हैं। और ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे हमें नहीं मिले, बट स्टिल अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्कैल्प हो सकता था। अगर हम इसकी लेंथ देखें तो इट वाज अराउंड 88 पॉइंट्स। देन इस कैंडल में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमें बाइंग इंटेंट ही नहीं दिखाई देगा और प्राइस में एक शार्प रिजेक्शन एज दीज लेवल्स दिखाई दिया। अगर आप ये भी देखें यहाँ पे हमें इम्बैलेंसेस के साथ में एक बाइंग अटेम्प्ट फेल होता हुआ दिखा। और जब भी ऐसा होता है तो दैट मीन्स कि जो बायर्स हैं वो थोड़े से वीकनेस ऑब्जर्व हम कर सकते हैं। जो सेल साइड में जब ये वाला कैंडल से इस बियरिश कैंडल से वी वैप का जो लेवल है वो ब्रेक हुआ, तो अगर आप ये कैंडल में ऑर्डर्स देख सकते हैं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। नन ऑफ द बायर्स वर इंटरेस्टेड एट बाइंग बैंक निफ्टी एट दीज लेवल्स। और कॉन्सिक्वेंटली एक शार्प फॉल दिखाई देता है। अगर आप ये वाला लेवल देखें तो यहाँ पे 1.3 के की एक लिमिट बाइंग देखने को मिली, जिसके वजह से ये जो विक है एंड देन आफ्टर दैट हमें एक छोटा सा रिवर्सल देखने को मिला। और अगर आप इफ़ यू आर फॉलोइंग मी देन आई इन पर्टिकुलर फॉलो अ ट्रेड सेटअप जहाँ पे अगर मेरे को एक इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं तो जनरली आई लुक फॉर रिवर्सल एट दीज लेवल्स। तो एक स्कैल्प यहाँ पे मिला एंड देन फर्दर उसके बाद में ये एक बहुत ही अच्छा फॉल था।
जो कि जब प्राइस इस लेवल को रिजेक्ट हुई तो हम इस यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे लगा अपना एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे। उसका एसएल जो है वो वीवैप पे रख सकते थे, और अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा डाउनफॉल कैप्चर किया जा सकता था अगर हम इस स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ते तो। और देन वंस द मार्केट अगर एक बियर के ग्रिप में होता है, जब वो वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहा है, और अगर हम यहाँ पे देखें जो क्यूमुलेटिव डेल्टाज हैं वो भी नेगेटिव हैं। सो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि एक रिजेक्शन जो वीवैप का लेवल है वो एक रिजेक्शन का लेवल काम करता है और एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और तो अगर आप ये वाला कैंडल देखें तो यहाँ पे यू कैन सी कि जो सेलर्स हैं वो आकर के एग्रेसिवली अपनी पोजीशंस को डिफेंड कर रहे हैं, और यहाँ पे जो पीओसी भी है इस कैंडल पे वो ऑन टॉप है। इस कैंडल का डेल्टा भी नेगेटिव है, एंड सब्सिक्वेंटली ये कैंडल का डेल्टा भी नेगेटिव है। इस कैंडल पे अगर आप देखें तो बाइंग इंटेंट भी हमें ज़ीरो मिनिमल दिखेगा, और ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड प्लान किया जा सकता था वीवैप से रिजेक्शन का। और प्राइस ने काफ़ी बढ़िया रिवर्स किया एट दिस लेवल। और सो ये था आज का एनालिसिस। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। और अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको और भी कोई इंस्टीट्यूशनल टूल के बारे में जानकारी चाहिए। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।